हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्लास 10th आईसीएससी फिजिक्स का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना वो डिस्कस करने हमने शुरू कर दिए थे। और चैप्टर 2 का मैंने पार्ट 1 वीडियो बनाया था जिसके अंदर वर्क के रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस थे वो आपको मैंने करवाए थे, राइट। एक्चुअली बात यह है कि वर्क पावर एनर्जी के ऊपर ना बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और इसके कई पार्ट्स हैं एक्चुअली। तो अब जैसे कि ये पार्ट 2 है, अब इसके अंदर अगर मैं पावर और एनर्जी के क्वेश्चंस की ही बात करूं तो ये मोर देन 30 हैं। एंड उस सबको एक ही वीडियो में कवर करना समझ में बहुत मुश्किल हो जाता है। सो आज मैं क्या करूंगा कि एटलीस्ट 16 टू 17 क्वेश्चन जो हैं आपके प्रीवियस ईयर के वो डिस्कस करूंगा। एंड जो कल जो वीडियो आएगी इसके अंदर इसके जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करूंगा। बात वहीं खत्म नहीं होती। वर्क पावर एनर्जी के अंदर आपके जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, उसके बेसिस से क्वेश्चन भी अभी बाकी हैं। तो मतलब ये समझ लो कि 2-3 वीडियो के अंदर आपका ये जो सारा वर्क पावर एनर्जी है ये आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और पेजेस आपको दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, हमने सबसे पहले शुरुआत करना है 1 मार्क क्वेश्चंस के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन आपका कहता है द कन्वर्जन ऑफ पार्ट ऑफ एनर्जी इनटू अनडिजायरेबल फॉर्म इज कॉल्ड। याद है उसको डिसिपेशन ऑफ एनर्जी का हम नाम देते थे। बाकी देखिए आपके सामने आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद कहते थे बेटा व्हाट इज न्यूक्लियर एनर्जी। तो बेटा बहुत सिंपल डेफिनेशन आती है, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन या फ्यूजन, उस टाइम हम उसको न्यूक्लियर एनर्जी का नाम देते थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है बेटा कि अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, इज वेलोसिटी कीप ऑन डिक्रीजिंग, व्हाट हैपेंस टू इट्स काइनेटिक एनर्जी एज इट्स वेलोसिटी बिकम जीरो। देखिए बेटा, आप अच्छी तरह जानते हो कि अगर मेरे पास कोई भी बॉडी अगर ग्राउंड पे है, ठीक है, तो इस केस में हाइट जीरो होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी बेटा आपकी जीरो होती है, ठीक है। उसके बाद आप उसको किसी वेलोसिटी v से ऊपर की तरफ फेंकते हो तो उस टाइम उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है। और जैसे वो किसी हाइट पे पहुंचता है बेटा, इसकी जो हाइट है वो लगातार इंक्रीज होने की वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि इसकी हाइट इंक्रीज हो रही है। बट ऊपर जाते जाते अगेंस्ट द ग्रेविटी इसकी वेलोसिटी कम होती रहती है। तो मतलब एट द टॉप मोस्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो चुकी होती है और रह जाता है सिर्फ आपकी पोटेंशियल एनर्जी। तो इस दौरान हुआ क्या कि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो एक्चुअली में पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। प्रॉपर वे में आंसर देना है तो देखिए मैंने यहाँ पे आपको ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है। नेक्स्ट आता है बेटा, बाय व्हाट फैक्टर डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग बॉडी चेंज व्हेन इट्स वेलोसिटी स्पीड इज रिड्यूस्ड टू हाफ। देखिए बेटा, सबसे पहले अगर ऐसा आ जाए ना कंपैरिजन बेस की कितने फैक्टर से क्या होता है क्या नहीं होता, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन तो यही है बेटा। सबसे पहले ना आप ये लिखो कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या है आपके पास, तो आप यहाँ लिख देंगे दैट इज हाफ एम वी का स्क्वायर। तो ये इनिशियल है तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी वी आई आप डाल सकते हो, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी जो है वो वी आई का हाफ है बेटा, उसने खुद बोला है क्वेश्चन के अंदर। तो जैसे आप इसके अंदर डालेंगे तो ये फाइनल वेलोसिटी जो आएगी आपकी दैट विल बी हाफ इंटू एम इंटू वी इनिशियल डिवाइड बाय टू का होल स्क्वायर। अब ऐसे कंडीशन में बेटा क्या हो जाएगा कि 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आता है। तो 1/4 मैं बाहर ले लेता हूँ और ब्रैकेट में कर देता हूँ बेटा हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर। तो ये आ गया। और ये जो चीज आप देख रहे हो ये आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, तो यहाँ पे आ गया 1/4 ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो ये जो तरीका है बेटा ये बहुत ही बेस्ट तरीका होता है आपके इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। नाउ यू कैन सी दैट कि योर फाइनल काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 1/4 टाइम्स ऑफ योर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अगर आप चाहें तो उसको यहाँ पे अलग से लिख भी सकते हैं। उसके बाद आता है बेटा व्हाट डू द किलो वॉट आर मेजर्स। देखिए आपको अच्छी तरह पता है बेटा जो किलो वॉट आर होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करता है। एंड 1 किलोवाट आर आपका 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है, ठीक है। तो ये तो थे बेटा आपके 1 मार्कर्स। अब हम बात कर लेते हैं 2 मार्कर क्वेश्चंस की। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है स्टेट एंड डिफाइन द एस आई यूनिट ऑफ पावर एंड हाउ इज द यूनिट हॉर्स पावर रिलेटेड टू द एस आई यूनिट ऑफ पावर। देखिए सिंपल सी बात है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, पावर कहते हैं। अच्छा, अगर वो कहता है कि द एस आई यूनिट को डिफाइन करो, स्टेट कर दियो और एस आई यूनिट ऑफ को डिफाइन करो, तो देखिए पहली बात तो इसका जो आंसर है बेटा वो वॉट आएगा, ठीक है। एंड आपको पता है बेटा जो पावर होता है वो वर्क इनटू टाइम होता है, और देखा जाए तो नॉर्मली वर्क इनटू टाइम होता है। तो इस कंडीशन में नो, वर्क इनटू टाइम नहीं होता, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम होता है ना, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम होता है। तो मैं इसको यहाँ पे टी से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। ऑलराइट जी। सो अब
क्योंकि रेट ऑफ डूइंग वर्क है ना इसलिए। अच्छा, अब बात यह है कि अगर 1 जूल ऑफ वर्क अगर मैं कर रहा हूँ इन 1 सेकेंड, तो बेटा कितनी पावर ये यूज करेगा, दैट इज 1 वॉट। और यही बेटा इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, देन 1 वॉट ऑफ एनर्जी इज सेड टू बी यूज। तो ये बेटा इसका क्या हो जाएगा, डेफिनेशन भी हो जाएगी और आप इसको इस तरह से स्टेट भी कर देंगे। जहां तक रहेगी बात बेटा जो हॉर्स पावर है उसको ऐसा यूनिट से कैसे रिलेट करते हैं, तो ये देखो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है बेटा कि 1 हॉर्स पावर आपका 746 वॉट के बराबर होता है। नेक्स्ट आता है बेटा, स्टेट द एनर्जी चेंज इन द फॉलोइंग केसेस व्हाइल इन यूज, दैट इज की एक इलेक्ट्रिक आयन है, सीलिंग फैन है। आप अच्छी तरह जानते हो बेटा अगर इलेक्ट्रिक आयन की बात करें तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और सीलिंग फैन की बात करें तो आपकी वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, फिर आता है बेटा मेरे पास नेक्स्ट कहता है, नेम द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑब्टेन्ड बाय द फॉर्मूला दैट इज 2k by v का स्क्वायर वेयर k इज द काइनेटिक एनर्जी एंड v इज द लीनियर वेलोसिटी। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है आपका ये। इस कंडीशन में क्या होता है बेटा, देखो मुझे पता कि k काइनेटिक एनर्जी और v स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली पहले मैं उसका फॉर्मूला लिखूंगा। तो काइनेटिक एनर्जी बेटा आपकी बन जाती है दैट इज हाफ एम वी का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी k लेना है तो मैं k ले लेता हूं बेटा, दैट विल बी हाफ एम वी का स्क्वायर। तो 2k लेने के लिए और नीचे आ जाएगा v स्क्वायर। तो आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे m है, m जो है वो मास को रिप्रेजेंट करता है, किसको, मास को रिप्रेजेंट करता है। उसका यूनिट क्या होता है बेटा kg, और ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है कि kg होगा द यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, बिकॉज द फिजिकल क्वांटिटी इज नथिंग बट दैट इज मास। तो इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट, इफ द पावर ऑफ द मोटर इज 100 किलोवाट। ठीक है, तो देखिए अच्छा मैं आपको ना इतना तो बता रहा हूं, लेकिन अगर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको करना हो तो कैसे लिखते हैं बेटा, आप ध्यान से देख लो। सबसे पहले लिखते हैं पावर, ब्रैकेट में पी आता है और आपके पास आ जाएगा दैट इज 100 किलोवाट, जिसको आप फर्दर कन्वर्ट करके 100 into 1000 कर देंगे और ये वॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तरीका है लिखने का अगर आप बोर्ड के परस्पेक्टिव से बात कर रहे हैं तो। What speed can it raise a load of that is 50,000 न्यूटन। तो अब यहाँ पे आ रहा है स्पीड, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं स्पीड और यहाँ पे लिख दूंगा बेटा v। एंड उसके बाद आपके पास यहाँ v नहीं, ये लोड है, स्पीड v है, वैसे तो मुझे फाइंड ही करना, चलो मैं ये लिख देता हूँ। उसके बाद बेटा आपके पास आता है लोड, लोड बेसिकली फोर्स ही होता है आपका। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे f लिख दीजिए और यहाँ पे बेटा आपके पास आ जाएगा 50,000 न्यूटन। तो ये आपके पास यहाँ पे आ चुका है। अब आप नेक्स्ट स्टेप होता है बेटा इसका, आपने क्या लिखना है, दैट इज अ फॉर्मूला, दैट इज पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। सो देयरफॉर वेलोसिटी इज इक्वल टू पावर अपॉन फोर्स। तो बेटा पावर आपको दिया हुआ है 100,000 वॉट और नीचे बेटा आपको आ जाएगा 50,000 न्यूटन। आप ये सब कैंसिल कर सकते हो, आपको पता है ये 2 से जाएगा, तो आंसर बेटा आपका आ जाता है 2 मीटर पर। क्लियर। तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली तभी इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपने इसके हर एब्रिविएशन को डिफाइन किया हुआ कि v का मतलब क्या है, f का मतलब क्या है, p का मतलब क्या है, तब जाके आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। और फॉर्मूला लिखने के एक्चुअली मार्क्स नहीं होते, बट उसमें जो करेक्ट सब्स्टिट्यूशन आप डालते हो तो उसके मार्क्स जरूर होते हैं। तो इन बातों को आपने ध्यान में रखना है, तभी बोर्ड में पूरे नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आता है, अ बॉय वेइंग 40 kgf क्लाइम्स अप अ स्टेयर ऑफ 30 स्टेप्स ईच 20 सेंटीमीटर हाई इन 4 मिनट्स एंड a girl weighing 30 kgf does the same in 3 minutes, compare the work done by them। देखिए सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे बेटा बॉय के जितने भी जो वैल्यूज है वो लिखेंगे, यहाँ पे हम गर्ल का जितना भी वो बताया गया है उसके बारे में लिखेंगे। सो अगर मैं वेट की बात करता हूँ ना, वेट बेटा बेसिकली क्या होता है, mg होता है आपका। ठीक है, वेट mg होता है हमेशा। एंड 40 kgf है, आप चाहे तो इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए आपको g की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर कुछ नहीं दिया तो 9.8 है, वैसे ना भी कन्वर्ट करोगे चलेगा, क्योंकि कंपैरिजन के दौरान ना इनको हमें डिवाइड करना होता है। तो डिवाइड में क्या होता है कि अगर आप इसको कन्वर्ट कर भी देंगे तो वो वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो अपना टाइम वेस्ट क्यों करना, राइट। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। गर्ल की बात करूं तो उसकी जो वेट है वो 30 kgf आपको बेटा यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, एंड मैं यहाँ पे WB लिख देता हूँ, थोड़ा समझना आसान हो जाएगा, ये WG हो जाएगा, तो ये भी आपके लिए समझना आसान हो जाता है यहाँ पे। ओके, सो जहां तक हाइट की बात है बेटा, हाइट दोनों सेम है, 30 स्टेप 20 सेंटीमीटर हाइट, तो 30 इंटू 20 कर दूंगा तो यहाँ पे बेटा 600 सेंटीमीटर, जिसको मैं 6 मीटर लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे आएगा। सिमिलरली जो हाइट है दैट इज अटेन्ड बाय द गर्ल, वो भी बेटा आपका 6 मीटर ही है, बिकॉज सेम है दोनों। ठीक है, बात रह जाती है टाइम की। अच्छा, बॉय का जो टाइमिंग है वो है 4 मिनट का। ठीक है, आप इसको वैसे तो सेकंड में कन्वर्ट करना चाहिए, लेकिन मैंने वही कहा ना कि कंपैरिजन है, कंपैरिजन में फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आप डिवाइड करते हो तो काफी चीजें कट जाती हैं, तो
मैटर नहीं करेगा। बाकी देखिए अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। टाइम जो है गर्ल का जो लग रहा है वो बेटा हमारे पास लग रहा है 3 मिनट का, ठीक है, तो ये आपको दिया है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बेटा जो पार्ट्स की है। तो पहला पार्ट कहता है बेटा वर्क डन बाय देम, तो वर्क डन बाय बॉय डिवाइड बाय वर्क डन बाय गर्ल, दैट विल बी एम जी बाय बॉय, ठीक है, इनटू हाइट अटेन बाय बॉय डिवाइड बाय बेटा एम जी ऑफ गर्ल इनटू हाइट अटेन बाय गर्ल। आप देख सकते हो बेटा हाइट तो सेम है, वैसे मैं चाहूँ तो वैल्यू डाल देता हूँ, 40 के जी एफ यहाँ पे आएगा, और हाइट बेटा 6 मीटर, और नीचे आ जाएगा बेटा आपके पास 30 के जी एफ, एंड हाइट आ जाएगा बेटा आपका 6 मीटर। देखिए अब ये कट गया आपका, यहाँ पे के जी एफ से के जी एफ भी कैंसिल हो जाता है, 0 से 0 गया, ऑटोमेटिकली आपका आंसर बेटा 4:3 आ जाता है। ये आपका पहला पार्ट है। वही अगर बात करते हो बेटा सेकंड पार्ट की, कहता है पावर अब में डेवलप करनी है, तो पावर बाय बॉय बाय पावर बाय गर्ल, ठीक है। अब ध्यान से देखना प्लीज बेटा, तो वर्क डन डिवाइड बाय बॉय डिवाइड बाय टाइम टेकन बाय बॉय इनटू, जब आप इसकी वैल्यू डालोगे तो टाइम टेकन बाय गर्ल डिवाइड बाय वर्क डन बाय गर्ल। ये मैं ऑलरेडी वैसे भी आपको यही सेम न्यूमेरिकल मैंने आपको जब अपनी थ्योरी पढ़ाई थी, जब उसमें न्यूमेरिकल्स करवाए थे, तो उसमें मैंने आपको डिटेल में ये करवाया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। चल देखिए अब तो वर्क डन बाय बाय गर्ल तो आपको 4:3 दिया ही हुआ है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ। बाकी टाइम टेकन बाय गर्ल डिवाइड बाय टाइम टेकन बाय बॉय है, तो गर्ल जो टाइम लेती है बेटा वो है 3 मिनट्स का, ठीक है, और जो बॉय लेता है वो 4 मिनट है, ठीक है। मिनट से मिनट कैंसिल हो गया, देखो सेकंड में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया। एज ए रिजल्ट आपके पास जो आंसर है वो 1:1 आ जाता है। तो इस तरीके से बेटा आपने ये वाला न्यूमेरिकल करना था, ठीक है जी। अब ये 2 मार्कर के अंदर है, आप देख सकते हो। उसके बाद आता है बेटा स्टेट द एनर्जी चेंज इन द फॉलोइंग, जैसे बर्निंग ऑफ ए कैंडल, देखिए उसमें केमिकल एनर्जी जो है वो हीट और लाइट में कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो ये सारा कुछ है, मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, तो मैं इसलिए आपके लिए डायरेक्ट यहाँ पे आंसर दे रहा हूँ। फिर कहता है बेटा दैट इज राजन exert a force of 150 न्यूटन in pulling a cart of a constant speed of 10 मीटर पर सेकंड, so calculate the power exerted। तो देखिए बेटा जहां तक फोर्स की बात है हम F लिखेंगे, तो यहाँ पे 150 न्यूटन आपको दिया हुआ है। जहां तक स्पीड की बात है हम उसके लिए V लिखेंगे, और यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड हमें दिया हुआ है। जहां तक पावर की बात है हम उसको P लिखेंगे, एंड दैट विल बी फोर्स इनटू वेलोसिटी। सो इस केस में बेटा 150 इंटू 10 कर दूंगा, आंसर आ जाएगा बेटा 1500 वॉट या 1.5 किलो वॉट। तो इस तरीके से बेटा आप इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा कैलकुलेट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग बॉडी इफ इट्स वेलोसिटी इज रिड्यूस्ड टू 1/3 ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। तो जैसे मैंने आपको कहा था, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हमारे पास हाफ m v इनिशियल का स्क्वायर है। नाउ v फाइनल जो है वो v इनिशियल का 3 हो जाता है। सो के ई फाइनल विल बी 1/2 ऑफ मास इंटू v इनिशियल बाय 3 का होल स्क्वायर, एंड 1/3 9 होता है बेटा, तो 1/9 आ जाएगा इंटू 1/2 इंटू एम वी इनिशियल का स्क्वायर। और आप अच्छी तरह जानते हो बेटा कि ये जो है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है, आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे दिया हुआ मैंने। सो के ई फाइनल आपके पास ये आ जाता है, बट एक्चुअली में आंसर ये नहीं है, क्योंकि उसने पूछा है कि द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बेसिकली क्या होता है बेटा, के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल होता है। तो यही कर देते हैं, कोई बात नहीं, आपको समझा भी दूंगा कि करना क्या होता है इस केस में। माइनस बेटा के ई इनिशियल, आप देख सकते हो आंसर -8/9 ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आ जाएगा। तो इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब है, माइनस का मतलब है यहाँ पे द काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस बाय 8/9 टाइम्स, ठीक है। तो इतने टाइम्स जो है वो डिक्रीज हो जाता है, तो रह कितना जाता है, 1/9 ऑफ काइनेटिक एनर्जी रह जाती है, ठीक है। तो अगर ये प्लस होता तो इंक्रीजेस बोलते, माइनस है तो तभी आपने डिक्रीज बोला है, तो इस तरीके से बेटा आपने ये वाला पार्ट करना था। अच्छा जी, इसके बाद आता है बेटा अ गर्ल ऑफ मास 35 kg क्लाइंब अप फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग एट हाइट 4 मीटर अबव द ग्राउंड टू द थर्ड फ्लोर। बहुत इजी है, डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स दी हुई हैं और आपने इनका डिफरेंस निकालना है। देखिए बेटा मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है यहाँ पे, देखो इनिशियली फर्स्ट फ्लोर की हाइट 4 मीटर, थर्ड की जो है वो हमें 12 मीटर दी हुई है। तो काइनेटिक ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी जो फर्स्ट फ्लोर का था वो हमने निकाल लिया मल्टीप्लाई करके mgh, और दूसरे केस में बेटा क्या है, हमने निकाल लिया, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, दैट विल बी इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी। बहुत इजी है, आराम से किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है बेटा बॉल इज प्लेस्ड ऑन दैट इज अ compressed spring. When the spring is compressed, the ball is observed to fly away. So what form of energy does the compressed spring possesses? देखिए बेटा आप अच्छी तरह जानते हो कि अगर मेरे पास कोई भी एक स्प्रिंग है, ठीक है, और अगर मैं उस स्प्रिंग को कंप्रेस कर दूं
और कंप्रेस करने के बाद अगर उसके ऊपर कोई भी बॉल रखूं और उसको रिलीज कर दूं, तो रिलीज करने से क्या होगा, ये बॉल जो है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा ना, फ्लाई अवे हो जाएगा, राइट। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनिशियली जब तक ये कंप्रेस नहीं था, इसमें कोई एनर्जी नहीं थी, पर जैसे उसको कंप्रेस किया तो उसमें आ गई दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और जैसे आप इसको रिलीज करते हो वही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी के अंदर, और इसलिए ये उससे दूर चला जाता है। ठीक है। अब उससे पहले पूछा है कि व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी डज द कंप्रेस्ड स्प्रिंग पोजेसेस, तो आंसर बेटा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ही आएगा आपका। एंड व्हाई डज द बॉल फ्लाई अवे, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी you can say that your elastic potential energy is converted into that is kinetic energy, and due to this kinetic energy the ball fly away. So in this manner you can write your answer. Now let us talk about, अच्छा बाकी मैंने इसका आंसर वैसे भी दिया ही हुआ है यहाँ पे आपका। Now let us talk about जो क्वेश्चन आपका 2019 में हमारे पास आया था, तो ध्यान से अब देखना। अब ये लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं आपके 2019 एंड 2020 वाले, ताकि आपको, मैंने कहा ना, मैं आपके हर एक जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करूंगा, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और आपने उसके जवाब कैसे देने हैं। एट द एंड आई एम श्योर आपको अच्छे से सब कुछ आ जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं, टू बॉडीज ए एंड बी हैव मासेस इन द रेशियो 5:1। ओके, सो मतलब मास ऑफ ए डिवाइड बाय मास ऑफ बी आपको 5:1 है, तो 5 डिवाइड बाय 1 आपको दिया हुआ है। देयर काइनेटिक एनर्जी आर इन द रेशियो 125:9, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी, दिस इज गिवन 125 डिवाइड बाय 9। ओके, सो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी, सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है दैट इज हाफ एम वी ए, इसको ए लिख देता हूं, ठीक है, स्क्वायर डिवाइड बाय हाफ एम बी वी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 125 डिवाइड बाय 9। देखिए बेटा ये से कैंसिल हो जाएगा, और एम ए बाई एम बी ये 5:1 दिया हुआ है, सो वी ए का स्क्वायर डिवाइड बाय वी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 125 डिवाइड बाय 9। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप है बेटा आपका, मैं थोड़ा अलग कलर से लिख देता हूँ, तो दैट इज वी ए का स्क्वायर डिवाइड बाय वी बी का स्क्वायर, तो 125 डिवाइड बाय 9, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड होगा, तो 1/5, ठीक है, ये बेटा 25 हो जाएगा। एंड वी ए बाई वी बी विल बी अंडर रूट ऑफ 25 डिवाइड बाय 9, और आप अच्छे से देख सकते हो बेटा 5/3, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है, मतलब रेशियो है 5:3। ठीक है। नेक्स्ट बेटा आता है नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच इज मेजर्ड इन कैलोरीज। देखिए कई लोग जो इसका आंसर है वो एनर्जी लिख देते हैं, बस मोस्ट अप्रोप्रिएट है बेटा इसका आंसर दैट इज हीट एनर्जी। आप स्पेसिफिकली लिखा करो यार, फिजिक्स की बात है, बी स्पेसिफिक। देन कहता है कि हाउ इज द कैलोरी रिलेटेड टू द एसआई यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। आपको पता है बेटा कि आपके पास जो 1 कैलोरी होती है वो आपका 4.183 या 4.2 जूल के बराबर होता है, तो इस तरीके से बेटा आप वो कर सकते हो। फिर बेटा आता है डिफाइन द किलोवाट आर एंड हाउ इज इट रिलेटेड टू जूल। देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, तो सीधा इसका आंसर लिख रहा हूँ बेटा कि 1 किलोवाट आर का मतलब होता है कि जो एनर्जी स्पेंड की गई है या जो वर्क डन हुआ है बाय अ सोर्स ऑफ 1 किलोवाट, जस्ट अगर मैं इसको यूज कर रहा हूँ 1 घंटे के लिए, ठीक है। बाकी 1 किलोवाट आर का मतलब होता है 1 किलोवाट इंटू 1 आर, 1 किलो मतलब 1000 और 1 आर मतलब 3600 सेकेंड्स। जैसे आप डालेंगे 3.6 10 की पावर 6 जूल आपके पास आ जाता है। तो ये आपका 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। कहते हैं गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच व्हेन द केमिकल एनर्जी चेंजेस इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बेटा इसके लिए आप इलेक्ट्रिक सेल का इस्तेमाल या बैटरी इसमें लिख सकते हो। एंड दूसरा बेटा आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेस इनटू साउंड, तो लाउड स्पीकर जो है बेटा ये इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट बेटा आता है अ क्रेन ए लिफ्ट heavy load in 5 seconds, and whereas another crane B does the same work in 2 seconds, to compare the power of the crane। so देखिए बेटा सिंपल सी बात है, power of A divided by power of B will be equal to work done upon A divided by time of A, divided by work done of B divided by time of B, work done of A divided by time of A into TB divided by WB, since work done is same, since work done is same as given in the question, so that means your WA is equal to WB, you can cancel these two value और आपके पास आ जाएगा बेटा TB divided by TA। Now if you talk about time taken by B is 2 seconds
and time taken by A is 5 seconds, so answer will be 2:5। तो इस तरीके से बेटा आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना था। सो आई होप आपको ये जो सेकंड पार्ट के अंदर मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं वो समझ में आगे होंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर बेटा हमने स्टडी कर लिए हैं वर्क पावर एनर्जी के जो पावर एंड एनर्जी के रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो। देखिए आपको अच्छी तरह पता लग गया होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस है इसके, और इसलिए ये टॉपिक को अच्छे से करवाना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको हर एक क्वेश्चन करवाना चाहता हूं, मैं मिस नहीं करना चाहता। इसलिए ऑब्वियस है कि जो वीडियो है थोड़ी ज्यादा बन रही है इसके अंदर और लंबी बन रही है, बट कोई इश्यू नहीं है। बात एट द एंड हमें चीज अच्छे से आनी चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।